आज से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। इसके पहले हमने क्या डिस्कस किया था? तो इसके पहले हमने कर्व सरफेस में रिफ्रैक्शन डिस्कस किया था और वो सरफेस हमारा कॉन्वेक्स भी था और कॉन्केव भी था। उसमें हमने प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस किया था, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है। आज उसके आगे ही बढ़ते हैं, लेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये आप छोटे क्लास से इसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं, तो थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ और करके फिर आगे हम मेनली हमारा ऑब्जेक्टिव है लेंस मेकर फार्मूले में पहुंचना कि व्हाट इज लेंस मेकर फार्मूला, और लेंस मेकर फार्मूले को यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व करना। फिर आगे हम लोग लेंस फार्मूले को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ भी हम लेंस की बात करते हैं, व्हाट इज लेंस। तो लेंस को सिंपल तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि लेंस इज बेसिकली it is a homogeneous transparent medium. It is a basically homogeneous transparent medium bounded by two curved surface. Lens is a basically transparent homogeneous which is bounded by two curved surface, or one surface may be curved or one may be plane. ठीक है, कैसे कर देखो ध्यान से कि भाई ये तुम्हारा ये ट्रांसपेरेंट मीडियम हो जाएगा, जो बेसिकली क्या है, ग्लास है जिसमें दो कर्व सरफेस होती है। ये तो हमने जनरल पढ़ा ही है, बट इसमें एक सरफेस का कर्व होना मस्ट है। ठीक है, दोनों सरफेस कर्व होगी ये तो बेस्ट है, बट एक सरफेस का कर्व होना मस्ट है। ठीक है, जैसे देखो कि लेंस को हमने कैरेक्टराइज किया दो पार्ट में। एक लेंस हमारा हो गया कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा लेंस हमारा हो गया कॉनकेव लेंस। अब हम बात करते हैं कि अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं तो कॉन्वेक्स लेंस कैसे होते हैं। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस देखो बेसिकली क्या होती है, जो पहचान होती है कि ये लेंस जो किनारे पर पतले होते हैं, देखो ये किनारे पर पतले होते हैं और बीच में चौड़े होते हैं। ठीक है, जिसमें देखो दोनों सरफेस इसका कैसा है, दोनों सरफेस हमारा कॉन्वेक्स है। इस लेंस का दोनों सरफेस कैसा है, कॉन्वेक्स है। तो इस लेंस का क्या नाम हो सकता है, तो इस लेंस को आप सिंपल कॉन्वेक्स लेंस भी कह सकते हो, या इसको डबल कॉन्वेक्स कह सकते हो, या इसको इक्वी कॉन्वेक्स कह सकते हो, या इसको कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये भी सरफेस कॉन्वेक्स है और आपका ये भी सरफेस कॉन्वेक्स है। तो इसको आप क्या कह सकते हैं, डबल कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, या सिंपली कॉन्वेक्स लेंस कह सकते हैं। और यहाँ देखो इसके दोनों किनारों पे इसके किनारे पे क्या ये पतले हैं और बीच में कैसे हैं, चौड़े हैं। कॉन्वेक्स लेंस का एक सेकंड जो पार्ट है, जिससे जो सेकंड लेंस कह सकते हैं टाइप का, जरा इसके बारे में देखा जाए। ये भी लेंस में देखो क्या है, ये किनारे पर कैसे हैं, पतले हैं और बीच में कैसा है, चौड़ा है। बट ये जो सरफेस इसका है, ये सरफेस कैसा है, प्लेन है, इसलिए इस लेंस का नाम होगा दैट इज कॉल्ड प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। इसका नाम क्या होगा, दैट इज कॉल्ड प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। अब जरा इसकी यहां देखा जाए, इस लेंस में भी क्या है, ये भी किनारों पर पतले हैं, बीच में कैसे हैं, चौड़े हैं। ठीक है, तो इसमें खास बात देखना, खास बात देखो क्या है, ये सरफेस कैसा है, ये सरफेस हमारा कॉन्केव है और ये सरफेस कैसा है, कॉन्वेक्स है। तो इस तरह के लेंस का नाम होगा कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। तो देखो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम, ये दोनों सरफेस कॉन्वेक्स है ना, इसको बोल सकते हैं डबल कॉन्वेक्स। ठीक है, या इसको कह सकते हैं कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स। इसका नाम क्या है, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स। ठीक है, या डबल कॉन्वेक्स 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 या डबल कॉन्वेक्स लेंस। इसमें देखो क्या, ये सरफेस हमारा प्लेन है और ये सरफेस कैसा है, कॉन्वेक्स है। ये सरफेस आपका कैसा है, प्लेन और ये कॉन्वेक्स, तो उसको क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स। ठीक है, और इसमें देखो ये सरफेस कैसा, कॉनकेव है और ये दूसरा कॉन्वेक्स है, उसको बोलते हैं कॉनकेवो कॉनकेवो कॉन्वेक्स। क्लियर। तो बेसिक सा हो गया, डबल कॉन्वेक्स, दोनों सरफेस डबल कॉन्वेक्स, या कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स, या कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स भी कह सकते हैं। प्लेन है तो प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स, और ये कॉनकेव है तो कॉनकेवो कॉन्वेक्स। ये कहां हो गया, कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं। अब आता है कॉनकेव में। कॉनकेव में क्या खास बात होती है, ये किनारों पे देखो ये कैसे चौड़े होते हैं और बीच में कैसे हैं, पतले हैं। किनारों पे चौड़े और बीच में कैसे हैं, पतले। इसमें भी देखो, यहाँ भी देखो, किनारों पे चौड़े, बीच में पतले, किनारों पे चौड़े और बीच में पतले। ठीक है ना। तो अब इसमें क्या देखेंगे, ठीक है, बीच में पतला, किनारे में चौड़ा हो गया। अब ये दोनों सरफेस कैसे हैं, कॉनकेव है, जिसको क्या कहेंगे, कॉनकेव कॉनकेव लेंस। ठीक है, या कॉनकेवो कॉनकेवो लेंस। ठीक है, तो कॉनकेव 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 लेंस। ठीक है, ये सरफेस कैसा है, ये सरफेस हमारा प्लेन है, ये सरफेस प्लेन है, इसका नाम हो गया दैट इज कॉल्ड प्लेनो कॉनकेव कॉनकेव।
ठीक है। प्लेनो कॉन्केव लेंस हो गया। और ये सरफेस कैसा है? कॉन्वेक्स है, दूसरा कैसा है? कॉन्केव है। इसका नाम क्या होगा? कॉन्वेक्सो कॉन्केव। ठीक है, तो पहचान लीजिएगा कि हमारे पास क्वेश्चन कहीं आता है तो बेसिकली हमको जनरली इस लेंस से मतलब है इससे, और ये प्लेनो वाले से मतलब है। कहीं कहीं आपको इसके बारे में भी पूछ सकता है या क्वेश्चन में आ सकता है, तो आप याद रखिएगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट है किसके बारे में? लेंस के बारे में कुछ छोटी छोटी चीजें आपको मॉड बता देते हैं जो आगे चल के हम डिस्कस तो करेंगे, बट अभी थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले चीज कि जो हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इसकी जो फोकल लेंथ होती है हमेशा पॉजिटिव होती है। इसकी फोकल लेंथ कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। कैसे होती है वो आप हम डिस्कस करेंगे, बट अभी क्या कर रहे हैं, इसकी फोकल लेंथ कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। और कॉन्केव जो लेंस होता है इसकी फोकल लेंथ कैसी होती है? ये नेगेटिव होती है। ये आप हमेशा याद रखिए। कैसे हम पॉजिटिव और नेगेटिव आपको बता रहे हैं, इसको हम आगे चल करके जब डिस्कस करेंगे इसके फोकस के बारे में तो आपको वहां पे बताएंगे। बट अभी आप याद कर लीजिए कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव और कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है? नेगेटिव होती है। इसमें हमें और भी बहुत सी चीजें पढ़नी है, जैसे इमेज का बनना कैसे बनेगा, यानी लेंस फॉर्मूला, ठीक, किस पोजीशन पे कैसा इमेज बनता है, इसका वेरिफिकेशन, वो तो हम लोग करेंगे, लेकिन वहां तक आने से तक हम पहले लेंस मेकर फॉर्मूला एक बार पढ़ लेंगे और उसके बाद हम आगे चल करके हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला की बात उसके बाद हम लोग लेंस फॉर्मूले की बात करेंगे। तो अभी हम लोग बेसिकली जो देखना चाह रहे हैं वो हमारा क्या है? लेंस मेकर फॉर्मूला। तो अब हम देखेंगे व्हाट इज लेंस मेकर फॉर्मूला। तो अब हम डिस्कस करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूले के बारे में। जो लेंस मेकर फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ से तो है ही है, और उसमें बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट और इसके जो फॉर्मूला जो निकल कर क्या है उससे आप बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें करना क्या है, पहले तो ये देखो, लेंस मेकर फॉर्मूले की मदद से हमको रिलेशन निकालना है इस लेंस के फोकल लेंथ में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो ये फॉर्मूला कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी है और कॉन्केव लेंस के लिए भी है, दोनों का फॉर्मूला एक जैसा ही आएगा। ठीक है ना? तो पहले देखो ये हमारे पास पता ही आपको ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, या इसको कॉन्वेक्स कह सकते हो या इसको इक्वी कॉन्वेक्स कह सकते हो। दोनों सरफेस कैसे हैं? कॉन्वेक्स है। ठीक है, ये सरफेस हमारा पहला सरफेस है, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट सरफेस एंड दिस इज कॉल्ड सेकंड सरफेस। ठीक है, ये फर्स्ट सरफेस, ये सेकंड सरफेस। छोटी छोटी बातें जैसे कि ये जो सरफेस है, जो फर्स्ट सरफेस हमारा है, ये सरफेस किसी स्फीयर का पार्ट है। ध्यान सुनना क्या कह रहे हैं, ये जो सरफेस है ये किसी स्फीयर का पार्ट है और इस स्फीयर का कहीं ना कहीं सेंटर होगा और इस स्फीयर का कहीं ना कहीं रेडियस होगा। इट मींस ये बताना चाहते हैं कि इस सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो किधर होगा? दैट इधर होगा। ठीक है, इस सरफेस ये जो पहला सरफेस है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहां होगा? इस साइड में होगा और इसका नाम क्या होगा? दैट इज कॉल्ड r1। ठीक है, ऐसे ये जो सेकंड सरफेस है ये भी किसी न किसी स्फीयर का पार्ट होगा। ठीक है, ये भी किसी न किसी ऐसे स्फीयर का पार्ट होगा। इस स्फीयर का सेंटर आपका इधर होगा और ये डिस्टेंस क्या रहेगा? दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज कॉल्ड r2। तो आपको ध्यान देना है कि r2 हमारा इधर है और r1 हमारा इधर है। ये बेसिक है। ऐसे हमारे पास c1 इधर होगा और c2 ऐसे इधर होगा। तो जब ये हम आगे डायग्राम बनाएंगे तो उसमें c1 c2 और r1 r2 को दिखाएंगे। ठीक है, इसमें करना क्या चाहते हैं हम, यहाँ पे आपको एक ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म करके दिखाना चाहते हैं कि अगर हमारा यहाँ पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज कहाँ फॉर्म होगा। ठीक है, हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास अगर यहाँ एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा। इसके लिए आपको कुछ चीज करने की तैयारी, जैसे कि जो ग्लास है इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? n2 है। यहाँ आपका एयर है या कोई ऐसा मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? n1 है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, ये इसका n2 है और इधर फिर से वही सेम मीडियम है और इसका यहाँ फिर से क्या होगा? इसका n1 हो गया। आपको यहाँ एक ऑब्जेक्ट दिया है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है। ठीक है, तो हमको पता है कि इमेज कब बनती है? तो किसी भी ऑब्जेक्ट से चलने वाली दो रेज जब आपस में रिफ्रैक्शन के बाद मिलती है तो उसका इमेज बनता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस ऑब्जेक्ट से एक रेज निकालेंगे जो कहां जाएगी? जो इस सरफेस में जाएगी। ठीक है, तो पहले देखो ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स सरफेस हो गया, ये भी हमारा कॉन्वेक्स सरफेस हो गया, यानी हमारा ये क्या हो गया? कॉन्वेक्स लेंस हो गया।
अब रेज यहां से निकलनी है, रेज कहां जानी है, इस सरफेस में जानी है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं कि सरफेस पे रेज ले जाते हैं तो क्या होगा। देखिए तो पहले देखो ये रेज हमारी चली गई आपकी ऐसे, ठीक है, ये रेज आपकी यहां पे गई और यहां पहुंची, ठीक है ना, कहां पहुंची, इस पॉइंट ए पर पहुंची। अब कहता है कि ये मीडियम कैसा है, रेयर मीडियम है, और ये मीडियम कैसा है, डेंसर है। तो जब लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, नॉर्मल की तरफ झुक जाती है। तो अब बात आती है कि इसका नॉर्मल कहां होगा, भाई इस सरफेस का नॉर्मल कहां होगा। तो इस सरफेस का नॉर्मल हमको पता है कि अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन मिला दें सरफेस पे तो हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला दें तो जरा देखो ध्यान से, हम यहां बनाने जा रहे हैं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी अगर हम ऐसे लाइन मिला दें तो ये हमारा क्या हो गया, इट बिकम सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अभी आपको बताया था इसका नाम क्या होगा, C1, क्योंकि पहला सरफेस है तो ये C1 हो जाएगा, ठीक है। और यहां से ये डिस्टेंस क्या होगी, दैट इज बिकम्स R1, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो लाइट आपकी एक रेज ऐसे गई, ठीक है, और ये हमारा नॉर्मल हो गया। लाइट कैसे जाना चाहती थी, लाइट तो सीधे जाना चाहती थी, ठीक है, इसका पाथ सीधे था, लेकिन अभी क्या होगा, ये नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। अब ये लाइट क्या होगा, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, यानी अब ये इसको जाना था इस तरह से, अब ये क्या है, नॉर्मल तक झुकेगी। तो हमने लिखा है झुकी, ठीक है, और झुकी। और ये कहता है कि अगर इधर पूरा ग्लास रहता, इधर पूरा मीडियम एक रहता तो ये लाइट क्या होती, तो ये लाइट ऐसे जा करके सीधे यहाँ पे मिल जाती, ठीक है। ये आपका लाइट यहाँ पे जा करके सीधे मिल जाता, और इस तरह से इस ऑब्जेक्ट का इमेज बन गया होता, ठीक है। क्लियर कर लो, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि रेज गई यहां से, जाना था रेज को कैसे, सीधे जाना था, रेज कैसे जाना था, सीधे। अब ये लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, और ये कहता है इधर पूरा मीडियम कैसा रहा, डेंसर रहा होता, तो ये लाइट ऐसे सीधे गई होती और जाकर के यहाँ मिल गई होती और यहाँ इमेज बनाती। इस इमेज का नाम क्या होता है, दैट इज कॉल्ड आई डैश। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हुआ आगे क्या हुआ, ये कि जब लाइट यहां से, यानी इसका नाम देखो पॉइंट ए से चल करके इस पॉइंट पर आई, ठीक है, ए डैश मान लेते हैं, ए डैश पर आई तो क्या हुआ, तो ये जो यहां से है तो डेंसर था, अब लाइट यहां से डेंसर से निकल करके रेयर मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल से क्या होगी, वो नॉर्मल से दूर हो जाएगी, ठीक है, वो नॉर्मल से क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो इस सरफेस पर नॉर्मल बनने के लिए क्या करना होगा, सेकंड सरफेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिला देंगे। तो क्या करेंगे, यहां देखिए नॉर्मल बनाने के लिए यहाँ पे देखिए यह हो गया हमारा C2 हो गया और ये हमारा हो गया नॉर्मल, ठीक है। ये हमारा हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या हो गया, इट बिकम्स सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 और ये लाइन हमारी होगी नॉर्मल। तो लाइट देखो, ये लाइट सीधे जा रही थी, लेकिन जैसे डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ क्या होगी, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, यानी इस लाइन की तरफ झुकेगी। तो फाइनली क्या होगा, इस तरह से इस ऑब्जेक्ट का ये फाइनल इमेज कहां बन गया, तो देखिए फाइनल इमेज हमारा ये बन गया, ठीक है। इस डायग्राम को थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिए, ये फाइनल इमेज हमारा ये बन गया। क्लियर हो रहा है डायग्राम, फिर से देखो क्या हो रहा है हमारे पास, हमने क्या किया, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था, इसका इमेज हम बनाना चाहते थे, ठीक है। तो इमेज हम लोग कैसे बना रहे हैं, तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट से एक रेज निकाली जो कहां गई, पॉइंट ए पर टच करती है, और पॉइंट ए पर क्या है, इस कॉन्वेक्स लेंस का पहला सरफेस। इधर मीडियम कैसा है, रेयर है, इधर कैसा है, डेंसर है। तो लाइट का पाथ बिल्कुल स्ट्रेट था, सीधे जाना चाहती थी, लेकिन लाइट जैसे रेयर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल तरफ झुक जाएगी, ठीक है। तो नॉर्मल कहां, तो ये नॉर्मल हमारा ये वाला, देखो ये C1 से मिला दिया तो ये हमारा नॉर्मल हो गया। लाइट ऐसे जाना चाहती थी, अभी नॉर्मल तक झुकी तो ये जाकर के ऐसे यहाँ आई डैश पे मिल गई होती अगर इधर मीडियम पूरा डेंसर रहता तो, और इस तरह से इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ बनता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्या हुआ कि लाइट जैसे ए से निकल करके यहाँ ए डैश पे पहुंचती है तो यहाँ डेंसर से फिर वापस रेयर में जा रही है। तो कॉन्सेप्ट है कि जब लाइट डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल से क्या होती है, दूर होती है। तो इसके लिए नॉर्मल क्या बनेगा, इसके लिए नॉर्मल बनेगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर दैट इज C2,
ठीक है। फिर क्या किया इसके लिए, देखो अब ये लाइट कैसे जाना चाहती है, तो नॉर्मल से दूर यानी इससे दूर जाएगी, यानी फाइनली यहां से निकल करके यहां पॉइंट आई पे कट करेगी। तो इस तरह से इस ऑब्जेक्ट का हमारा फाइनल इमेज यहां पे बन गया। ये तो हमारा हो गया रे डायग्राम, कैसे हमारे इमेज का फॉर्मेशन हुआ। अब हम बात करेंगे इसके मैथमेटिक्स की, ठीक है। इसके मैथमेटिक्स में क्या करना है आपको, इसके मैथमेटिक्स के लिए हम लोग क्या आपका हाथ दिखा था। तो अब देखो ये तुम्हारा डायग्राम का सेटअप हो गया, डायग्राम को कैसे बनाना था, और हमने देखेंगे डायग्राम के लिए कैसे इमेज निकल रही है और कहां पे मीट हो रही है, और फाइनल इमेज हमारा कैसे हो रहा है। अब इसमें हम लोग हर एक सरफेस के लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे। मतलब यहां जैसे हमारा ये पहला सरफेस कैसा है, ये सरफेस हमारा कॉन्वेक्स सरफेस है। कॉन्वेक्स सरफेस के लिए लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है। तो पहले तो एक फॉर्मूला याद कर लीजिए जो हम लोग डिस्कस कर चुके थे रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस में, जहां हमारा फॉर्मूला बन कर गया था कि n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। ये हमारा फॉर्मूला डिराइव होकर के आया था, ठीक है। यानी ऑब्जेक्ट और इमेज के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेडियस ऑफ कर्वेचर का ये रिलेशन था, जो हमारा जनरल रिलेशन था। n2 अपॉन v इज इक्वल टू n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r, ठीक है। अब इसमें ये ध्यान था कि ये याद रखना है कि ये जब किसके लिए, जब ऑब्जेक्ट हमारा रेयर में है, रेयर से कहां डेंसर में जा रही है। अब वही याद करिए, अगर डेंसर से रेयर में जाता था तो क्या करते थे, ये इंटरचेंज होता था। तो फॉर ये किसके लिए, रेयर टू डेंसर के लिए। तो डेंसर से रेयर में क्या हो जाएगा, डेंसर से रेयर में आपका ये इंटरचेंज हो जाएगा, दैट इज n1 अपॉन v माइनस n2 अपॉन u इज इक्वल टू, ठीक है, ये भी आपस में इंटरचेंज, दैट इज n1 माइनस n2 अपॉन r। ये फॉर्मूला हमको पहले तो ये याद रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी कर चुके हैं और इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, ठीक है। कैसे यूज करेंगे, तो अब यहां देखो, ये पहले सरफेस के लिए सरफेस A P1, इसको P नाम दे देते हैं, सरफेस A P1 B के लिए। तो फॉर सरफेस, कौन सरफेस, फर्स्ट सरफेस, इसका नाम क्या है, A P1 B, इस सरफेस में, ठीक है। क्या रिलेशन है, ये रिलेशन है, देखो ये रिलेशन यूज करना है क्योंकि लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है। तो इस ऑब्जेक्ट का अगर ये पहली बार देखो तो इसके लिए इमेज कहां बन रहा है, इसके लिए इमेज हमारा आई डैश में बन रहा है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, रिलेशन हमारा आएगा n2 अपॉन क्या है, v का मतलब इमेज। तो इमेज हमारा क्या होगा, इस सरफेस का इमेज कहां बन रहा है, यहां पे देखो v डैश पे, तो लिखेंगे n2 अपॉन v डैश माइनस n1 अपॉन u तो रहेगा ही रहेगा, इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन, और पहले सरफेस का रेडियस क्या है, r1, दैट इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। पहले सरफेस के लिए इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां बन रहा है, फाइनल इमेज नहीं, ठीक है। अब दूसरे सरफेस के लिए क्या होगा, दूसरे सरफेस का देखो, दूसरे सरफेस के लिए लाइट कहां जाएगी, डेंसर से रेयर में जाएगी, यानी इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, इसका कांसेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। और क्या सुनना, इस सरफेस के लिए ये तो आपका फाइनल इमेज है, ये तो फाइनल इमेज है, बट ये क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट, यानी इस सरफेस के लिए ऐसा काम करेगा ऑब्जेक्ट। एक कॉन्सेप्ट और याद रखना, ये इसको थिकनेस को हम 0 मान लेते हैं, इसकी थिकनेस 0, यानी सारे डिस्टेंस को सेंटर से नाप रहे हैं, इसके ऑप्टिक सेंटर से, ठीक है। तो आप किसके लिए, फॉर सेकंड सरफेस, फॉर सेकंड सरफेस, कौन सरफेस का नाम क्या है, देखो तो सेकंड सरफेस का नाम है a डैश p2b, a डैश p2b के लिए लाइट कहां जा रही है, डेंसर से जा रही है, ये क्या हो गया, फ्रॉम डेंसर टू रेयर, फ्रॉम डेंसर टू रेयर के लिए क्या क्या फाइंड करेंगे हम लोग, तो देखो डेंसर से रेयर में फॉर्मूला हमारा ये हो जाता है, ठीक है। n1 अपॉन v का मतलब फाइनल इमेज, n2 अपॉन u का मतलब ये ऑब्जेक्ट। इसको कांसेप्ट यूज करो अपने यहां इस सरफेस के लिए, तो क्या होगा, क्या कह रहा है, n1 देखो, n1 अपॉन फाइनल इमेज इसका कहां बन रहा है, v पे बन रहा है, n1 अपॉन v माइनस क्या कह रहा है इसके बाद n2 अपॉन ऑब्जेक्ट,
तो इस देखो एंड ये ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट कहाँ है, इसके लिए ऑब्जेक्ट v डैश पे है, इसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया v डैश इज इक्वल टू क्या रिलेशन n1 माइनस n2, सो n1 माइनस n2 अपॉन रेडियस ऑफ कर्व कितना है r2, इसका रेडियस ऑफ कर्व कितना है r2, ठीक है। बस ये दो इक्वेशन आके हमारा सॉल्व हो गया, यही आपको प्लीज समझना था, बाकी उसके बाद सिंपल सा मैथमेटिक्स से इसको सॉल्व कर लेंगे। यानी इन दोनों की इक्वेशन की मदद से हमने वहां दो इक्वेशन लिखे अपने के लिए सरफेस 1 और सरफेस 2 के लिए। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे, 1 प्लस 2 इक्वेशन और 1 2 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो जब आप ऐड करेंगे तो ये दोनों आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अरेंज करते हैं इसको तो क्या बनेगा हमारे पास n1 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू, ध्यान देना क्या कर रहे हैं, n2 माइनस n1 अपॉन r1, n1 माइनस n2 अपॉन r2, यहाँ हम कॉमन निकालेंगे, n2 माइनस n1 को अगर कॉमन आप निकालेंगे तो यहाँ हो गया 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, क्लियर। अब यहाँ क्या करना है, इस पूरे इक्वेशन में हम n1 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई n1 से डिवाइड कर दो, n1 से यहाँ डिवाइड, इसमें डिवाइड, यहाँ डिवाइड, यहाँ डिवाइड, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 1 अपॉन v, यहाँ करेंगे तो 1 अपॉन u, n2 अपॉन n1 करेंगे दैट इज n, और यहाँ क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ हमारे पास डायरेक्ट लिख रहे हैं 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू n माइनस 1, और यहाँ होगा 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन, देखो अभी फॉर्मूला हमारा ये फाइनल फॉर्मूला नहीं है, अब इसको फॉर्मूले को और आपको चेंज करेंगे आगे चल करके, देखिए ये इक्वेशन आ गया। अब इसमें हमारे पास एक केस आता है, क्या केस से कहते हैं कि इफ, ध्यान सुनना, इफ u इज इक्वल टू इंफिनिटी, तो जो इमेज होता है वो कहाँ बनता है, फोकस पे, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ हो इंफिनिटी पे, तो ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे, तो इमेज कहाँ बनेगा फोकस पे, तो इसको हम यूज करेंगे इस इक्वेशन नंबर 3, इसका इक्वेशन नंबर 3 करते हैं, ठीक है। इक्वेशन 3 पुट करो तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन v की जगह पे f हो जाएगा माइनस 1 अपॉन u हमारा इनफाइनाइट इज इक्वल टू n माइनस 1, और 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हमारे पास फाइनली क्या आएगा 1 अपॉन f इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन, ये हमारा इक्वेशन तो आ गया, और यही फाइनली यही हमारा क्या है लेंस मेकर फार्मूला है, इसकी इक्वेशन नंबर हम 4 दे सकते हैं। लेकिन इक्वेशन 3rd और 4th को कंपेयर करो, 3rd और 4th को कंपेयर करते हैं, तो दोनों का आरएचएस सेम है, तो एलएचएस को कंपेयर करो तो एक रिलेशन हमारे पास और निकल आ जाएगा 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, ये भी रिलेशन आएगा, ये लेकिन ये रिलेशन क्या है, दिस इज द लेंस फार्मूला, दिस इज द लेंस फार्मूला एंड दिस इज कॉल्ड लेंस मेकर फार्मूला। इसका डेरिवेशन हम लोग अलग से करेंगे, ये फार्मूले को डेराइव कर सकते हैं, बट हमारा जो लेंस मेकर फार्मूला है 1 अपॉन f इक्वल टू n माइनस 1, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, ये आपको डेराइव करना है। लेकिन इसमें और कुछ छोटा सा और कुछ कॉन्सेप्ट समझ लो, जैसे हमने लिखा कि 1 अपॉन f इज इक्वल टू n माइनस 1 और 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 ऐसे लिखा है, तो यहाँ पे ये जो लेंस है वो कहाँ रखा गया है, एयर में रखा गया है, मान लेते हैं एयर है, तो आप यहाँ लिखेंगे एफ ए, यहाँ लिखेंगे ए एन जी माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ये बेसिक्स हमारा फॉर्मूला है जो लेंस मेकर फॉर्मूला कहलाएगा। अब इसमें जैसे हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेगा, खास बात एक और, ये फॉर्मूला हमारा कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी सेम है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी हमारा सेम फॉर्मूला लगेगा। अब आपको जैसे क्वेश्चन की तरफ हम लोग पढ़ेंगे, तो क्वेश्चन की तरफ लगाने के लिए आपको साइन कन्वेंशन को यूज करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम कहाँ आएगी, पहले तो आपको बता चुके हैं कि फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंथ दैट शुड बी पॉजिटिव, ये हमें इसको पॉजिटिव लेना है। अब हमारे पास r1 और r2 के बारे में आ जाओ, तो देखो हमने क्या बताया, ये पहला सरफेस है, ये इसका इधर r1, यानी r1 हमारा किधर है, देख लो इसको, r1 हमारा किधर है, तो हमारा ये r1 इस साइड में है, दिस इज द पहला सरफेस है, ये हमारा r1, ठीक है, और ये हमारा क्या होगा, ये हमारा r2 हो गया। तो जैसे हम क्वेश्चन लगाएंगे, तो r1 कैसा होगा, पॉजिटिव, यानी r1 को कैसे लेना है, पॉजिटिव, और r2 कैसे लेना है, नेगेटिव, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये मतलब नहीं, कॉन्केव का अलग हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस के लिए r1 कैसा है, r1 हमारा पॉजिटिव, r2 कैसा है हमारा नेगेटिव, ठीक है, ये याद रखिएगा।
फोकल लेंथ कॉन्वेक्स का पॉजिटिव होगा ही होगा, ये याद रहेगा। दूसरी चीज कि अगर हम बात करते हैं कॉन्केव लेंस की, अगर ये समझ लो कि अगर हम कॉन्केव लेंस की बात करते हैं, ऐसे देखो कॉन्केव लेंस में, तो इसका पहला सरफेस तो ये हो जाएगा, ये तो पहला सरफेस हो जाएगा। तो अगर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका इधर होगा, दैट शुड बी नेगेटिव, एंड सेकंड सरफेस के लिए इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका इधर हो जाएगा, दैट शुड बी पॉजिटिव। यानी यहाँ पे R1 कैसा होगा, यहाँ पे R1 आपका नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ R2 कैसा होगा आपका, ये याद रखिएगा। कॉन्वेक्स के लिए हमने R1 कैसा बताया, तो R1 को आपको लेना है, ये आपको पॉजिटिव लेना है, R2 कैसा लेना है, नेगेटिव लेना है। कॉन्केव में तो उल्टा होगा, कॉन्केव में पहला सरफेस ये है, इसलिए R1 कैसा होगा, नेगेटिव, R2 कैसा होगा, पॉजिटिव। एक चीज और कि प्लेन सरफेस में क्या होता है, अगर कोई सरफेस प्लेन है, देखिए अगर कोई सरफेस प्लेन है तो प्लेन सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, ये प्लेन सरफेस का जो रेडियस होगा दैट शुड बी इनफाइनाइट, यानी ये R1 क्या होगा, इसका R1 इनफाइनाइट होगा। तो किसी के लिए भी हो प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा होता है, दैट शुड बी इनफाइनाइट। ये हमारा लेंस मेकर फार्मूला हो गया। लेंस मेकर फार्मूले में हमने क्या निकाला, ये रिलेशन निकाला। एक बार फिर से जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि हमने क्या किया यहाँ पे लेंस मेकर फार्मूले के लिए। तो लेंस मेकर फार्मूला बेसिकली हमारा क्या है, फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशन फाइंड करता है। कैसे हमने देखा था, तो हमने सिंपल एक कॉन्वेक्स लेंस लिया था, हमने कॉन्वेक्स लेंस लिया था। कॉन्वेक्स लेंस में हमने एक ऑब्जेक्ट लिया, इस ऑब्जेक्ट को इमेज को फॉर्म करना किया, इसका इमेज कैसे फॉर्म होगा। इसके लिए हमने क्या किया, सिंपल रेज निकाली, एक रेज हमारा, अच्छा यहाँ दोनों कॉन्सेप्ट है, कॉन्वेक्स सरफेस का भी है, कॉन्केव सरफेस का भी है। रेज हमारी गई यहाँ पे टकराई, टकराने के बाद लाइट रेयर से डेंसर में जा रही थी, नॉर्मल तरफ क्या और झुक रही थी, और हमने देखा कि अगर ये मीडियम पूरा ग्लास रहा होता, सेम मीडियम रहा था, तो लाइट फाइनली जाकर के यहाँ मिल गया होता, यहाँ जाकर के आई डैश पे फाइनल इमेज बन गया होता। लेकिन ऐसा नहीं है, ये लाइट जब यहाँ से ए से ए डैश पे पहुंची, तो ये लाइट डेंसर से कहाँ जा रही है, रेयर में जा रही है, तो नॉर्मल से दूर हो जाएगी। नॉर्मल बनाने का तरीका आपको हमने सिखा दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसको मिला दो, इस तरह दूर होने का मतलब फाइनली आकर के ये आई पे कट कर गई। इस तरह से इस ऑब्जेक्ट का फाइनल इमेज नहीं बन गया। लेकिन हमारे दो सरफेस आ गए, एक सरफेस ये, दूसरा सरफेस ये वाला। दोनों सरफेस से अलग अलग हमने रिफ्रैक्शन को सॉल्व किया, इन दोनों के लिए अलग अलग रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला हमने निकाला और उसके लिए उसको सॉल्व किया। ठीक है, और कैसे सॉल्व किया, ये ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। कॉन्वेक्स सरफेस और कॉन्केव सरफेस के लिए दोनों लिए सॉल्व किया था। तो यहाँ पे रिलेशन आया था, और इन रिलेशन को यूज करके हमने इस सरफेस के लिए, पहले सरफेस के लिए और दूसरे सरफेस के लिए हमने इसको रिलेशन को अप्लाई किया। इस तरह से हमें क्या मिला, ये दो इक्वेशन आए, दोनों इक्वेशन को हमने ऐड करके फाइनली हमारा रिलेशन इक्वेशन नंबर 3 आया। इक्वेशन 3 को हमने यूज किया, जिसमें हम लोग u को इंफिनिटी करके b को f कर देंगे और इसको पुट करेंगे, फाइनली हमारे पास लेंस मेकर फार्मूला आ जाएगा, और साथ साथ में फिर हमारे पास एक लेंस फार्मूला भी आ गया। तो ये हमारा डिटेल हो गया। अच्छा, इसमें हमने और बताया कि जैसे क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है कि R1 R2 और किन वैल्यूज को पॉजिटिव या नेगेटिव लेनी है, ये आपको बिल्कुल ध्यान देना है। और यहाँ में हमने समझा कि कॉन्केव और कॉन्वेक्स में R1 R2 के बिहेवियर अलग अलग होते हैं, नेचर इसके अलग अलग होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर हमारे पास कोई सरफेस प्लेन है, तो प्लेन सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा होगा, इनफाइनाइट। तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि कैसे पॉजिटिव नेगेटिव क्या लेना है। ये हमारा हो गया 1/f is equal to a and t minus 1 1/r1 is 1/r2। दिस इज द लेंस मेकर फार्मूला। ठीक है, ये हमारा क्या है, कॉन्केव लेंस, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस। इसका पहला सरफेस है, ये सेकंड सरफेस, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, इसके लिए फर्स्ट सरफेस आपका हो गया, एंड दिस इज कॉल्ड सेकंड सरफेस। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, जब कॉन्केव की बात करें तो पहले सरफेस का देखो, यहाँ इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका इधर होगा। ठीक है, ये हो गया R1, इसके लिए आपका ये हो गया R2। ठीक है, ये R1 कैसा होगा, ये R1 हमारा नेगेटिव लिया जाएगा, और R2 कैसा होगा, पॉजिटिव। कॉन्वेक्स देखो, कॉन्वेक्स के लिए देखो, ये हमारा हो गया, अगर इधर बात करें तो ये हमारा हो जाएगा R1 हो जाएगा, और ये R1 कैसा होगा, पॉजिटिव, और इधर हमारा सरफेस इधर इसका R2 हो जाएगा, तो R2 कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ क्या समझाएंगे, ये प्लेन कॉन्वेक्स लेंस, प्लेन सरफेस का जो ये R1 होगा दैट शुड बी इनफाइनाइट, और ये R2 कैसा होगा, ये R2 हमारा नेगेटिव। ठीक है, यहाँ देखिए इस प्लेन कॉन्केव में ये सरफेस प्लेन है, तो प्लेन सरफेस का जो R1 होगा दैट शुड बी इनफाइनाइट, और ये R2 कैसा होगा, R2 हमारा ये हमारा पॉजिटिव। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो न्यूमेरिकल लगाने के लिए हमको ध्यान देनी रहेगी, और आसानी से न्यूमेरिकल लग जाएगा अगर आपको सीधे इनकी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता है कि कहाँ पॉजिटिव नेगेटिव लेने हैं। और ये फॉर्मूला आपको आप तैयार है,
तो आसानी से क्वेश्चन आप लगा सकते हैं।